आज के इस महंगाई वाले दौर में दोस्तों, जहां किसी को 3 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती, वहीं कुछ लालची लोग गरीब को और ज्यादा गरीब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दुनिया के हर एक कोने में आपको ऐसे लोग देखने को मिल ही जाएंगे जो आपकी हेल्थ और पैसे दोनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आज पीपल कॉट चीटिंग पार्ट 3 में आपको ऐसे ही लोग देखने को मिलेंगे। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, एग्जाम में चीटिंग करने का रिवाज नया नहीं है, बल्कि कई सालों से चला आ रहा है। और इन जनाब को शायद अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए पूरा जुगाड़ अपने सर के ऊपर फिट करके लाए और हेडफोन्स को कानों के बीच इतनी भीतर तक छुपाया था कि ये भाई साहब खुद भी उसे निकाल नहीं पा रहे थे। दोनों निकालो खुद ही में। मगर भाई की फूटी किस्मत कि इतने ज्यादा हाथ पैर मारने के बावजूद भी एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले मेटल डिटेक्टर ने जनाब की चोरी पकड़ ली, और जिसके चलते जनाब को एग्जाम देने की मंजूरी नहीं मिल पाई। अब आप इस लड़की को देख लीजिए जो कि ऑनलाइन एग्जाम्स के दौरान अपने फोन से देखकर चीटिंग कर रही थी, लेकिन इस लड़की को टीचर ने चीटिंग करते हुए पकड़ लिया और उन्होंने मोबाइल फोन देखते हुए उसे सामने रखने को कहा। जल्दी करो, पॉकेट से फोन निकालो, उसको साइड में रख दो निकाल के। लेकिन लड़की कहने लगी उसके पास नहीं है और खड़ी होकर ये साबित भी करने लगी। मगर दोस्तों, सामने टीचर बैठा था, कोई छोटा बच्चा तो था नहीं जिसे कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, जिसके चलते टीचर ने इन मैडम को यूएमसी बना डाला। हाँ निकालो, ये फोन जो नीचे रख रहे हो ना, ये फंस गया। अभी आपकी यूएमसी बन गई है बच्चे। आजकल पेट्रोल, गैस सिलेंडर और भी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि आम व्यक्ति का इसके चलते बजट पूरा हिल जाता है। लेकिन अब जरा इस वीडियो को देखिए, जिसे देखकर आपको मालूम पड़ जाएगा आम जनता के साथ पेट्रोल पंप पर कैसे धोखा किया जाता है और पेट्रोल के नाम पर वाहनों में पानी भरा जाता है। दरअसल इसका खुलासा तिहाड़ जेल के एक सिपाही ने किया जब उन्होंने दिल्ली के एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया और फिर उन्हें शक हुआ कि उन्होंने टंकी का ढक्कन खोलकर देखा जिसके ऊपर साफ साफ पानी दिखाई दे रहा था, और जब पेट्रोल वाला पाइप खोला तो उसमें से पेट्रोल कम और पानी ज्यादा निकल रहा था, जिसके चलते पेट्रोल पंप की चोरी पकड़ी गई और मिलावटी पेट्रोल बेचकर अब तक इन्होंने पता नहीं कितने को चूना लगा दिया। इसका कोई हिसाब ही नहीं है, जिसके चलते कई सारी गाड़ियां खराब भी हो सकती थी। और अगर आज ये सिपाही ने रंगे हाथ न पकड़ता तो ये लोग ऐसे ही और पता नहीं कितने लोगों को चूना लगा जाते। खैर, कर्मचारी ने तुरंत प्रभाव से पुलिस बुलाई और पेट्रोल पंप के सभी कर्मचारियों को पकड़ लिया गया। अब जरा दोस्तों, आप इस घटना पर नजर मारिए जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को तीसरी शादी करते हुए पकड़ लिया। जी हाँ भाई साहब, अपनी पत्नी को ये कहकर घर से बाहर निकले थे कि वो 3 दिन के लिए हैदराबाद जा रहा है और यहाँ तो शादी चल रही थी, लेकिन सूचना मिलने पर ये औरत अपने 3 साल के बच्चे के साथ यहाँ पर आ गई और फिर इसके बाद इस बंदे को अच्छे से सबक सिखा दिया। अब खुद देखिए। मेरा निकाह हुआ है 10 अक्टूबर 2014 को, फिर 1.5 साल के बाद मेरी रुखसती हुई है, फिर 1.5 साल के बाद मेरी रुखसती हुई है 2016, फिर आज इसने 4 साल के बाद 7 फरवरी को इसने शादी कर ली। पहली बीवी मैं हूँ, इसकी दूसरी बीवी जो कि जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में है, उसकी भी। कुछ ऐसा ही दोस्तों हमें इस वीडियो क्लिप में देखने को मिला, जिसमें देखा जा सकता है कि वीडियो बना रही पत्नी ने अपने पति के साथ किसी दूसरी औरत को आज रंगे हाथ पकड़ा और साथ में पुलिस को भी बुलाया गया। बातों से पता चला कि शायद से वीडियो बना रही पत्नी और उनके पति के बीच डिवोर्स की बातें चल रही है और उनका एक बेटा भी है, लेकिन डिवोर्स अभी हुआ नहीं है और उससे पहले ये महाशय दूसरी बीवी घर में ले आए। आप खुद देखिए। नाम बताएंगे अपना? यहाँ बैठो। आप कौन है? मैं पूछ रही हूँ। ये नहीं बता रही कौन है, हम बताएंगे कौन है। आपसे नहीं पूछ रही ना मैं। क्यों? मेरा तो भी डाइवर्स नहीं हुआ, ये मेरा बेटा है। रूम लॉक था सर, ये अंदर से निकले दोनों, ये रूम लॉक था। इस अगली वीडियो फुटेज में दोस्तों चुपके से बनाए हुए इस वीडियो में देखने को मिला कि नोएडा पुलिस के कुछ कर्मचारी खुलेआम एक बंदे से रिश्वत लेते हुए देखे जा सकते हैं। दरअसल मामला ये था कि यहाँ एक लड़के को घर से उठाया, फिर उसे मारा पीटा और आखिर में उसे नशे के केस में फंसाने की कोशिश भी की गई, और जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए पुलिस 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए देखी जा सकती है। अब जरा दोस्तों आप लोगों की भावनाओं के साथ खेलने वाले पाकिस्तान के इस भिखारी से मिल लो, जिस पर पहले तो वीडियो बना रहे कुछ बंदों को शक हुआ और इसको असलियत में बदलने के लिए ये सभी लोग सीधा इस भिखारी के पास पहुंचे
और जब इससे पूछा गया क्या तुम सच में लंगड़े हो, तो वो कहने लगा मैं सच में चल नहीं सकता। उठे उठे नहीं उठे, मैं बुलाऊं? अरे भाई उठ रहा हूं, उठ जाओ जल्दी, उठे बांध दूंगा, उठे जल्दी, उठे आप, उठे जल्दी करें। पर फिर दोस्तों कुछ समय बाद उसके साथ बात करने के बाद वो अचानक से मिल्खा सिंह बन गया और फटाफट से भाग गया। उठे, मैं बोल रहा हूँ तेरे को, मैंने कल वहां से भगाया, उठे। देखो मजदूर एक्टिंग कर रहे हैं। अब कुछ इसी तरीके का एक और वाकया दोस्तों पाकिस्तान से सामने आया, जहां पर मोटरवे पुलिस ने दिन दहाड़े इन तंदुरुस्त अंकल जी को पकड़ा जो कि नकली भिखारी बनकर लोगों से बिना वजह पैसे ऐंठ रहे थे। फिर पुलिस के कहने पर इनकी दोनों टांगे ठीक भी हो गई, और ऐसा भी नहीं दोस्तों, इनसे खड़े होकर चला भी नहीं जा रहा, बल्कि चचा तो पुलिस के डंडे से डरते हुए दौड़ भी रहे। वाह चचा, बहुत अच्छा, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा पूरी बाजू टूटने का ढोंग भी ये लोग बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। अब जैसे कि आप इस क्लिप में देख लो, कैसे ये लड़का मासूम से चेहरा बनाकर इस बंदे के पास आया कि उसकी बाजू टूटी हुई है और वो काम नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों अब आप खुद भी देख लीजिए आगे क्या हुआ। कुछ इसी तरीके से दोस्तों 6 अक्टूबर 2020 के दौरान बाइकर बॉय जाहिर नामक एक YouTube चैनल पर भी एक वीडियो अपलोड हुआ, जहां जाहिर ने चैनल पर जो वीलॉग डाला उसमें सेम ऐसे ही देखने को मिला, जहां वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के बाद वापस घर जा रहे थे और ट्रैफिक लाइट्स में उन्हें एक बच्चा दिखाई पड़ा जो अपनी बाजू टूटने का ड्रामा कर रहा था, पर जाहिर ने उसे को तुरंत पकड़ लिया। फिर देखो तो सही शर्मिंदगी से कैसे बत्ती सी बाहर आ गई उसकी। दोस्तों शादी से पहले माँ बाप और शादी के बाद पत्नी, बस यही 3 इंसान बंदे की जिंदगी में सबसे अहम होता है। पर अगर पत्नी आदमी के साथ धोखा कर जाए तो आगे की पूरी जिंदगी खत्म सी हो जाती है। कुछ ऐसा ही साथियों इस बंदे के साथ भी हुआ, जिसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ ओयो रूम में पकड़ लिया। हालांकि दूसरा बंदा तो मौका पाते ही यहाँ से भाग गया, पर अब यहाँ इस औरत के पति ने पुलिस के सामने ही अपनी पत्नी की पूरी पोल खोल दी। उसने दहेज लेने का और रोज लड़ने झगड़ने का ऐसे कई सारे केस उस पर लगा रखे थे, और खुद बाहर ये सब कर रही है। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर बंदे ने भी ये कहा, अब तो मेरी जिंदगी खत्म होगी, अब कुछ बचा ही नहीं। मुझ में केस कर रखे हैं इसने सारे, दहेज का, जान से मारने का, सारे केस कर रखे हैं। बेड पे लेटी पड़ी है, अब क्या है? मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार है, जहां कानून के बिना किसी सबूत के इस औरत की बात तो सुन ली, पर फिर भी बेचारा बेकसूर बंदा बेवजह ही इसमें फंस गया। आजकल दोस्तों हर एक आदमी अमीर से गरीब तक सब अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए कुछ बढ़िया फ्रूट्स तो खरीदता ही है, मगर आज की इस बेईमानी वाली दुनिया में कई बेईमान ऐसे हैं जो कि अपने फायदे के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के वक्त एक पल भी नहीं सोचते। अब जैसे कि इस वीडियो क्लिप को देखो, जहां पर इन भाई साहब ने अपने परिवार के लिए चुन चुन कर अच्छे फल इस लिफाफे में डाले, लेकिन देखिए तो सही इस भाई साहब ने किस तरीके से उसके अच्छे फलों वाले लिफाफे को कैसे गले सड़े फलों के साथ बदल दिया, और अंत में जनाब को उसी रेट पर मिले तो क्या, सड़े हुए फल। अब कुछ ऐसा ही पैंतरा इस रेडी वाले ने भी अपनाया, जिनसे ये मोहतरमा फ्रूट खरीद रही थी, और जब उनका ध्यान जरा सा भटका तभी इस भाई ने खराब फल वाली पन्नी के साथ उनके साफ फल वाली पन्नी को बदल दिया। अब पाकिस्तान से सामने आई इस वीडियो को देखिए, इस भाई ने तो सभी हदें पार कर दी। दरअसल यहाँ पर 2 औरतें इन जनाब से कुछ फ्रूट्स खरीदने के लिए आती है, और ये भाई साहब फलों को लिफाफे में डालते वक्त उनसे बातें करने लगता है, और बातों ही बातों में तभी ये भाई साहब फलों के साथ एक बाट को भी रख देता है। अब इनको 500 ग्राम से 1 किलो फलों तक का चूना लग जाता है, और ये इनको भी नहीं मालूम पड़ता। इसीलिए दोस्तों जब भी बाहर रेडी पर से कुछ खरीदे तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं जो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। ये अगला वीडियो दोस्तों ग्रेटर नोएडा का है, जहां पर MBA के छात्रों के लास्ट ईयर के एग्जाम चल रहे थे, और फाइनल एग्जाम्स में टीचरों ने खुद 200 के करीब छात्रों को नकल मारने की इजाजत दे दी, और सभी बच्चे बिल्कुल एकदम लगन से नकल मारकर अपना पेपर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों एक स्टूडेंट ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए इसको वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जैसे कि बहुत ही बहादुरी का काम हो, परंतु इसका नतीजा ये निकला कि इन सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम दोबारा से लिए गए और कॉलेज पर 5 लाख का जुर्माना भी हुआ। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका अगला भाग देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना भूलना मत। धन्यवाद, शुक्रिया।
आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।